सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा 21वां सेशन है सती साधना का। और अर, अ, अ, क्या कहते हैं, पहला पहला आधा भाग जो है वो हमने कंप्लीट किया है। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रास्ता चलकर हम आए हैं आगे, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे तो महसूस हो रहा है। हाँ, और बहुत कुछ चलना है। फिलहाल तो हम रास्ता समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता समझ में आता है तो फिर चलना आसान होता है। रास्ता समझ में नहीं आया तो फिर अंदाजे से, क्या कहते हैं, गेस, क्या क्या कहते हैं, अंदाजे से चलना पड़ता है। आ, क्या कहेंगे उसको। आ, अनुमान लगा के। हाँ, अनुमान या अंदाज 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 अंदाजा। हमें लगता है ऐसा। हाँ, ठीक हम्म, होगा। हम्म। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता ये रास्ता में जो चल रहा हूँ वो ठीक ही है, ऐसा नहीं लगता। लगता है पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से शुरुआत की है कि जो भी हम करते हैं वो पहले दृष्टि में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हम कोई पर्वत चढ़ रहे हैं तो पर्वत चढ़ रहे हैं तो पर्वत दिखाई देता है। भले वो चढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन पर्वत दिखाई देता है कि मुझे कहाँ जाना है। पर्वत ही दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर कैसे कहेंगे कि मैं पर्वत चढ़ चढ़ रहा हूँ या चढ़ने वाला हूँ। इसी तरह से समझने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सती साधना या बुद्ध को, धम्म को हम समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है। ये बहुत क्लियरली पहले महसूस होना चाहिए। जैसे कि आनापानसति सुत्त में बुद्ध ने कहा है ना कि भिक्खुओं साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति के विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। इसका मतलब ये है कि दुख मुक्ति के लिए प्रयत्न किए हैं। इसका मतलब ये है कि दुख मुक्ति का जो टारगेट है वो क्लियर है। अगर हमको ये लगता है कि नहीं, मुझे मुझे नहीं चाहिए दुख मुक्ति, कोई दुख वगैरह नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या लाभ है इस सबका करने का। दुख मुक्ति के लिए ही, निब्बाण के लिए ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो दुख मुक्ति समझ में आ रही है क्या? दुख मुक्ति समझ में आने के पहले दुख समझ में आ रहा है क्या? दुख है ये मन स्वीकार करता है क्या? नहीं तो कुछ लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं, सब कुछ आनंद आनंद है ना। मराठी में एक गाना है, आनंदी आनंद गडे इकडे तिकडे चोहीकडे सर, मतलब सभी तरफ आनंद ही है, कोई दुख वगैरह नहीं है, ऐसा वो गाना कहता है। अगर आपको सभी तरफ आनंद ही आनंद लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं दुखी रहना चाहिए। लेकिन वो सत्य है, वो भी हम नहीं भूल सकते। आनंद तो चाहिए, सुख तो चाहिए, लेकिन कौन सा सुख चाहिए? दुख मुक्ति का सुख चाहिए, जो परमानेंट सुख है। और उसे दुख मुक्ति, उसे निब्बाण कहा है। वो परमानेंट दुख मुक्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। और उस दुख मुक्ति के लिए प्रयास करने के पहले आपको, हमको दुख महसूस होना चाहिए कि ये दुख है। और दुख जहाँ है वहाँ पहुंचना चाहिए। जहाँ दुख है वहां पहुंचना चाहिए। और वो जो दुख है वो हमारे अस्तित्व में है, हमारे जीवन में है। और वो दुख अगर क्लियरली महसूस होता है तो फिर दुख मुक्ति के लिए प्रयास करना संभव है। अगर दुख ही महसूस नहीं हो रहा है
या हम टाल रहे हैं। मन उसको टालता है, मन का स्वभाव है, दुख वो टालता है, दुख का द्वेष करता है। तो कभी कभी जीवन के प्रति लोग द्वेष करते हैं, अपने आप का द्वेष करते हैं, क्योंकि मनचाही बातें नहीं होती। कुछ ना कुछ दुख होता है। बुढ़ापे का दुख है, बीमारी का दुख है, आ, आ, क्या कहते हैं, जन्म जन्म का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग जन्म को भी दोष देते हैं। क्या जन्म लिया है, मनुष्य मनुष्य हूं मैं, बहुत गलत जगह पर जन्म लिया है, क्यों ऐसे घर में जन्म लिया। या माँ बाप को कोसते हैं, क्यों आपने मुझे ऐसा जन्म दिया, क्यों मैंने इस जाति में जन्म लिया, क्यों ऐसा हुआ। तो जन्म को भी दोष देते हैं। तो मतलब दोष देते हैं मतलब अपने आप का द्वेष करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ह- हमारी हमारी जाति व्यवस्था में, जैसे बाबा साहब ने भी ये कहा है, हमारी जाति व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक द्वेष बढ़ता जाता है। बढ़ ऊपर से नीचे से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ऊपर से नीचे द्वेष की मात्रा बढ़ते 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 निचले समाज के लोग अपने खुद का बहुत बड़ा द्वेष करते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को मनुष्य समझते हैं कुछ लोग। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे उतना उतनी लोभ की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वहाँ पर्याप्त अनुकूल अनुकूल परिस्थिति है। तो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल साधन संसाधन जो है, और जो कुछ पावर है, जो कुछ फैसिलिटीज है, जो कुछ स्थान है, ऊपर के नीचे से ऊपर जैसे जाते हैं, स्थान का भी रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। मतलब जितने इतने ऊपर जाएंगे उतने लोग, मतलब रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। ऊपर का जो है मतलब ब्राह्मण का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, उसके कम क्षत्रिय का होता है, उसके उससे कम वैश्य का होता है, और सबसे कम जो रिस्पेक्ट है वो शूद्रों का होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी द्वेष और लोभ इसको ज्यादा इनकरेज करती है, वो मतलब इसको ज्यादा। तो इसका हम पर असर होता है, लेकिन और इसका दुख होता है, इससे दुख होता है, इससे चिंताएं होती है, इससे डर होता है, भय होता है, स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, संघर्ष चलता है। तो इसलिए जाति व्यवस्था में संघर्ष है। लेकिन जाति व्यवस्था ये प्रॉब्लम नहीं है, हम जाति व्यवस्था को पकड़ के बैठे हैं। मैं अपने जाति को मन से पकड़ के बैठा हूं, ये मेरा दोष है। मैं अगर अनात्म से उसे छोड़ देता हूं कि जन्म अगर मैंने तय करके नहीं लिया है, वो हो गया है, इट हैपेंड। ऐसा नहीं है जन्म मैंने तय करके लिया है, मैंने ऐसा निश्चय नहीं किया था कि मैं फला फला माँ बाप के पेट से जन्म लूंगा। वो हो गया है, इट हैपेंड। हम हमारा जन्म होने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ। तो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो नैसर्गिक है। लेकिन मैं उसे, मेरे हाथ में उसमें कोई मैं मेरा का कोई अस्तित्व ना होने के बावजूद मैं उसे पकड़ के बैठा हूँ कि मैं फला फला हूँ। वो आत्मभाव जो है, वो मैं भाव जो है, वो अहम भाव जो है, या न्यूनता न्यूनगंड जो है, वो सब मैं पकड़ के बैठा हूँ। और वो मेरा प्रॉब्लम है। परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं है, मन प्रॉब्लम है। क्योंकि मन परिस्थिति को धारण करता है। मन परिस्थिति से संस्कारित होता है। और बुद्ध ने जो कहा है, सभ्य संखारा दुखादि, सारे संस्कार मतलब जीवन जो है वो दुख है। मतलब में मन ने जो पकड़ के रखा है वो दुख है, परिस्थिति उसका कारण नहीं है, मनस्थिति कारण है। तो मन मन सबका ये, तो ये जहाँ ये दुख है, जहाँ प्रॉब्लम है, वो समझ में आएंगे
तो दुख मुक्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। अगर ये समस्याएं समझ में नहीं आई, मतलब मेरा मन समझ में नहीं आया, मेरा जीवन समझ में नहीं आया, तो मैं निब्बाण के लिए, दुख मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकता। तो ये हमें समझ लेना है कि क्या करना है, कहाँ काम करना है, किस किस साधन के साथ काम करना है, कैसे करना है, ये सब बातें समझ लेना आवश्यक है। तो मैंने इस दुख मुक्ति के लिए प्रयास किए हैं। तो दुख मुक्ति का जो ध्येय है वो निश्चित है, निश्चित था बुद्ध के सामने, तभी उन्होंने वो दुख मुक्ति का ध्येय प्राप्त कर लिया, वो अवस्था प्राप्त की, क्योंकि पहले उद्देश्य था वो, इसलिए उद्देश्य पहले होना जरूरी है। और आगे वो कहते हैं कि इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। अगर उद्देश्य है तो फिर हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो उस मार्ग में लगना चाहिए, मतलब साधना शुरू होनी चाहिए। विमुक्ति की, दुख मुक्ति की साधना समझने के बाद, समस्या और साधना का मार्ग समझने के बाद उसमें चित्त लगना चाहिए, मतलब उसमें सारी हमारी शक्तियां जो है वो शक्तियां वहां लगनी चाहिए। और आगे कहते हैं, भिक्खुओं साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। तो बहुत क्लियर है। जब जब तक दृष्टि में हमारा ध्येय नहीं आता, तब तक संकल्प भी नहीं बनता, करने का संकल्प नहीं बनता। जब संकल्प बनता है तो आपकी वाणी भी वही बात करेगी जो आपके दृष्टि में और संकल्प में है। और जो वाणी बात करेगी उसी तरह आपके कर्मांत एंड एक्शंस भी शुरू होंगे, बर्ताव, बिहेवियर, यहाँ से शील शुरू होता है। तो शील आपका शुरू हो जाएगा। आपकी जो आजीविका है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल आप ठीक करेंगे, उचित करेंगे, सम्यक करेंगे। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका मतलब केवल पैसे कमाने का मार्ग नहीं है। सम्यक आजीविका, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है, वो इट इज अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली है। 24 घंटे, रोज के 24 घंटे, या हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 31 दिन, और पूरा साल और पूरा जीवन आप किस तरह से आ, उसको आपने ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से बिताना है, ये आपने तय किया है, वो आजीविका है। उसी के लिए व्यायाम यानी प्रयास करनी चाहिए। और इन सब पर हमारा फोकस चाहिए, सती चाहिए, भान चाहिए। और समाधि जो है वो विमुक्ति की अवस्था है, वो हमारा उद्देश्य है, जहाँ आपका चित्त जो है वो समाहित होता है, इकट्ठा आता है, बिखराव कम होता है, विचलन कम होता है, मतलब दुख मुक्ति मिलती है। इस तरह से हमें काम करना है। लेकिन ये सब कैसे करेंगे, जहाँ ये समस्या है वैसे ये इसमें कैसे उतरेंगे, इस पर हमारा ये सारा काम चल रहा है। तो अपने आप से जुड़ना, क्योंकि ये सब काया में है। दुख और दुख विमुक्ति, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख मुक्ति, सब काया में है, चित्त में है। थिंकिंग प्रोसेस मन में है, चित्त में है। ये सब महसूस हो रहा है, वेदनाएं हैं, और ये सब काया में है। इसलिए पहले काया में उतरना जरूरी है। और काया में उतरने के लिए हम आनापान सती का आधार लेते हैं। आनापान सती सूत्र जो है 118 नंबर का, ये हमको बताता है कि आनापान सती की साधना करते करते आप नेचुरली काया में उतरते हैं, नेचुरली उतरते हैं। उस तरीके से अगर आनापान सती की साधना की, नैसर्गिक सांस
उसको लेकर के हम काया में उतरे तो फिर आगे का हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। तो पहले हम सांस को देखने की कोशिश करते हैं। सांस हमारी काया लेती है, काया सांस छोड़ती है नैसर्गिक रूप से। सांस हम नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमने श्वास यानी आनापान नहीं भी किया, श्वासोच्छ्वास नहीं भी किया, तो भी फिर भी हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, काया आन करती है, नैसर्गिक रूप से काया अपान करती है, सांस बाहर छोड़ती है। ये जो नैसर्गिक आवागमन है सांस का, जो काया कर रही है, काया आन काया अपान, ये नैसर्गिक अनापान, नैसर्गिक काया अनापान महसूस करना, सती से देखना, इसके प्रति जागरूक रहना, ये हमारा पहला अभ्यास है, पहला चरण है। तो मुझे आशा है अभी 20 सेशन खत्म हो गए हैं, 21वां चल रहा है। आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि सांस शरीर लेता है, सांस शरीर छोड़ता है, और हम उस सांस के प्रवाह में एक रूप होने का अभ्यास कर रहे हैं। पेट के अंदर श्वास पटल जो है और छाती का जो ये पिंजरा है, इसका जो आकुंचन प्रसरण चलता है नैसर्गिक रूप से, वो आकुंचन प्रसरण सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। मतलब काया आन करती है, काया अपान करती है, इस वक्त महसूस करना है अभी। क्योंकि सती वर्तमान की ही होती है, इस वक्त की। सती सती पिछली और अगली नहीं, सती वर्तमान में चलती है। क्योंकि सती आत्मभान है, जागृति है, और आत्मभान जागृति हमेशा वर्तमान की होती है। इस वक्त हम सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, बैठा हूं तो बैठा हूं, देख रहा हूं तो देख रहा हूं, जो भी है, जैसा भी है, महसूस कर रहे हैं, अंदर उतर रहे हैं, काया अनापान को देख रहे हैं, काया सांस अंदर लेती है, काया सांस बाहर छोड़ती है, काया अनापान करती है, उसे हम महसूस कर रहे हैं इस समय, इस क्षण में। किस तरह से काया अनापान कर रही है। पेट के अंदर जो श्वास पटल है, डायफ्राम है, उसका कुंचन प्रसरण हो रहा है, छाती का कुंचन प्रसरण हो रहा है, और ये जो हिस्सा है ये अनापान करता है। और आगे जाएंगे, हमने देखा है कि श्वास पटल के नीचे कुछ न कुछ ऐसा खींचता है पेट में, जो श्वास पटल को नीचे खींचता है। इसलिए श्वास पटल का आकुंचन होता है, छाती का, हवा अंदर आती है, छाती का प्रसरण होता है, और फिर नॉर्मल लेवल पर आता है तो सांस बाहर जाती है। इस वक्त महसूस करना है। तो इस सांस के साथ चलते चलते, सांस की सती रखते रखते हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। इसके लिए कोई दूसरा शब्द मुझे ठीक से महसूस नहीं हो रहा है। अपने आप से जुड़ जाना,
अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप के संपर्क में जाना, अपने आप में घुल मिल जाना, सती का घुल मिल जाना, जीवन के साथ कनेक्ट हो जाना। जो हम जीवन के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम इंद्रियों के विषयों के साथ बाहर कनेक्टेड ज्यादा है। मन, हम यानी मन, और मन अपने आप से डिस्कनेक्टेड ज्यादा रहता है। क्यों डिस्कनेक्टेड रहता है? मन अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहने की क्या वजह हो सकती है? ये एक अभी थोड़ा विचार का विषय हम लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा जवाब देना कभी कभी ठीक नहीं, हमको थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों मन क्यों अपने आप में नहीं रहता, मन क्यों बाहर भटकता है? वो इंद्रियों के विषय में रुचि लेता है। क्यों रुचि लेता है? इंद्रियों के विषय में रुचि लेता है मतलब इंद्रियों के विषयों का लोभ है। वो भागता है ज्यादा वो। क्यों भागता है? क्या कह सकते हैं क्यों भागता है? बाहर क्यों रहता है मन ज्यादा? ये बात मुझे बाहर अभी। विषय है ना, हाँ, इंद्रियों के विषय। हाँ, बाहरी इंद्रियों के विषय है। हाँ, लेकिन मन बाहर क्यों रहता है? ठीक है, मन मन तो अंदर है ना, मन तो इस मन तो काया अंदर है में लेकिन शरीर में है, फिर वो बाहर क्यों ज्यादा उलझता है, उलझाता है, हमको भगाता है? क्यों? क्यों? क्यों होता है? क्या कारण हो सकता है इसका? उसको बाहर की चीजें उसे क्यों प्रिय लगती है, और क्यों उनके पीछे वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा व्यस्त होता है? आवश्यकता के अनुसार ठीक है, जो चाहिए मतलब जितना चाहिए जीने के लिए वो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा क्यों भगाता है वो इस जीवन को, इस शरीर को? आसक्ति ज्यादा है इसके। हाँ, मतलब बाहर का लोभ है, लेकिन क्यों है बाहर का लोभ? सती नहीं है। सती किसकी सती नहीं? लोभ की, जो इंद्रिय का जो विषय है हाँ, उसकी सती नहीं रहती। ठीक है, अभी 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 सती आ गई, समझो कि समझ में आ रहा है कि मन बाहर भागता है। हम्म। लेकिन इसकी वजह क्या है? ये सती से हम देख रहे हैं कि बाहर भाग रहा है, लेकिन वजह क्या है इसकी? संस्कार। 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 और सिंपल भाषा में बोलिए, संस्कार। संस्कार एक गुत्थी है, संस्कार हम्म, बहुत व्यापक शब्द है, और मतलब संस्कार में हम्म। लाखों तरह के संस्कार हो सकते हैं। मन के संस्कार, काया के संस्कार, आदत। आदत। बाहर रहने की आदत। लेकिन ये आदत क्यों पड़ी है? अविद्या से। ठीक है, मतलब सती अविद्या, नहीं। हाँ, अज्ञान। जानता नहीं क्यों बाहर भटकता है, जानता नहीं इसलिए बाहर भटकता नहीं। लेकिन क्या नहीं जानता? आज सुबह ये पॉइंट मेरे मन में आया, कल से घूम रहा था कि हाँ। बाहर भटकने का क्या कारण है। इसी इसी बात से हमने अभी शुरुआत की है, शुरू से अभी आज की जो चर्चा है इसी को लेकर शुरू हो गई है। क्यों बाहर? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो चाहिए, नहीं चाहिए। चाहिए। हम्म। हाँ, चाहिए मतलब और ये नहीं चाहिए। हाँ, इंद्रियों के विषय चाहिए। हाँ। कुछ ना कुछ मतलब देखना चाहता है, कुछ ना कुछ सुनना हम्म, चाहता है, सूंघना चाहता है, चखना चाहता है, स्पर्श चाहता है। क्यों बाहर? क्यों मन बाहर? क्यों, ये सवाल है। ज्यादातर बाहर ही रहते हैं ना मन। क्यों? मन की अविद्या। हाँ, अविद्या, लेकिन क्या अविद्या है, किसकी अविद्या? ये एक तो विद्या आ गई कि बाहर भटकता है। अजागृति। हाँ, अजागृति। अजागृति, हाँ, अविद्या। हाँ, लेकिन अभी अभी ये जागृत हो गए, ये समझ में आ गया कि मन बाहर भटकता है। ये तो काया जागृति के, हाँ, ये का, जागृति के, हाँ, काया से संपर्क न होने के कारण वो भटक रहा है। अगर काया काय से के। संपर्क अगर काय से संपर्क होता तो भटकना बंद कर देगा वो। ओके, फिर अगला सवाल है, काया के साथ संपर्क क्यों नहीं है, जो सबसे नजदीक है,
जो सबसे बराबर नजदीक है, जो सबसे अंदर की बात है, सबसे नजदीक है, वहां संपर्क नहीं है और बाहर संपर्क है, इसका मतलब क्या है? भान नहीं है। भान भान नहीं है, ठीक है, अभी भान आ गया कि बाहर भटकता है, लेकिन इसकी वजह क्या, वजह का भान है क्या, वजह कारण का भान है क्या, कारण की स्थिति है क्या? कारण की स्थिति नहीं, इसलिए तो बाहर है। हाँ, कौन से कारण की स्थिति नहीं, क्या कारण है, बाहर क्यों है? मतलब जो अपन को खाने का है उसका भान नहीं है, इसलिए अपन खाते जाते रहते हैं। तो जो सुनने का है उसका भान नहीं। खाना तो चाहिए ना, खाना तो खाना तो चाहिए। चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा शक्कर खाने से शुगर हो सकती है ना, उसका हाँ, भान नहीं ना। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। जो सुनने का अपन को आज अभी अपना ये वर्ग चालू है सती का, वो वो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अपन दूसरा ही गाना सुनते रहते हैं, उसका भान नहीं ना। मतलब एक ही कान भी एक ही जगह पर नहीं रुकते, कुछ यहाँ कुछ हाँ वहाँ कुछ वहाँ, है ना, कई जगह पर वो बिखरा हुआ है। दरगाह आंखें हाँ कई जगह पर बिखरी हुई है, कान बिखरे हुए हाँ हैं, नाक गंध से बिखरे हुए हैं, है ना, जैसे हाँ कि बराबर। मिठाई की दुकान के सामने खड़े हैं और 50 तरीके की मिठाई है, तो ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, ये लूं या वो लूं, या, है ना, बिखराव, जीभ का बिखराव, काया के स्पर्शों का बिखराव। तो ये मन बाहर है, क्यों बाहर है, ये सुख के लिए सवाल। सुख के लिए भटकता है। सुख के लिए भटकता है, वजह क्या है, बाहर क्यों भटकता है सुख के लिए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बताइए आप, हाँ, वो बताइए बताइए। मैं तो वर्तमान में। मैं तो बताऊंगा ही सर। हाँ वर्तमान होता में है। टिकता नहीं क्या। हाँ, मुझे मुझे समझ में आया है, थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं तो बताने वाला थे हूँ, लेकिन आपको खुद को जितना ज्यादा समझ में आता है उतना वो हाँ, वो तो सही है, लेकिन अभी क्या है, सामने नहीं आता। वर्तमान की स्थिति नहीं है। वर्तमान की सती नहीं, किसकी सती नहीं वर्तमान में? जो वर्तमान में इंद्र क्या है? अभी इंद्रियों के जो विषय है, हाँ, तो तो उसमें मन भटकता है, तो उसकी स्थिति नहीं है उस समय। हम, ठीक है, अभी 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 सती आ गई ना, अभी समझ, आप ही बता रहे हैं कि मन बाहर भटकता है, मतलब सती आ गई, आपको एक आधी सती आ गई कि मन फिर भी बाहर तो भटकता है, लेकिन क्यों भटकता है, बाहर क्यों है? टिकता नहीं तो हाँ, वो सुख ढूंढता है ना। टिकता नहीं। क्या ढूंढता है, क्यों बाहर ढूंढता है, हाँ ढूंढता है, ठीक सुख है, ढूंढता है। क्यों सुख, क्यों क्यों ढूंढता है? और उसे दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सुख चाहिए, और सुख बाहर बाहर है, ऐसा लगता है। ऐसा उसे लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। नहीं है। हम में, हाँ, मन भ्रम में है। मन भ्रम में नहीं, लेकिन अभी भ्रम कम हो गया, समझो कि बाहर ढूंढता है, ये समझ में आया ना, भ्रम कम हो गया, मन बाहर घूमता है, भटकता है, वजह क्या है, क्यों बाहर भटकता है? जो क्या है, कुछ तो कुछ ऐसा है जो उसे नहीं है चाहिए। है है, बराबर हाँ, है। हाँ, बाहर क्यों जाता है, हाँ, बाहर क्यों जाता है। बाहर क्यों जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा उसे चाहिए, और दूसरा दूसरा जो हिस्सा है उसका, सिक्के का जो दूसरा पहलू, वो उसे नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहिए। अगर हमको कुछ कुछ चाहिए, तो उसका दूसरा मतलब यह है कि वो दूसरा नहीं चाहिए, नहीं इसलिए चाहिए, ये चाहिए। बदलते उधर रहता है, चाहिए नहीं चाहिए, हाँ, चाहिए क्या, बदलते रहता है। क्या नहीं चाहिए, हम्म। क्या नहीं, चलिए अभी बाहर सुख चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? सुख नहीं चाहिए। दैट इज द पॉइंट।
दुख नहीं चाहिए। दुख से भागने के लिए वो बाहर भटकता है और दुख अंदर है। सही है। सही। मतलब मन अपने आप को टालता है, जहां दुख है उसे टालता है। इसलिए लोगों को साधना करना भारी लगता है। हम्म, कुछ लोग कई साल प्रयास करते हैं, लेकिन वो मुद्दा ही समझ में नहीं आया कि जिस पर काम करना है उससे भागकर आप काम नहीं कर सकते। कारण कारण यहाँ है, कारण अंदर है और वो अप्रिय है। प्रिय बराबर है। दुख अप्रिय है और अप्रिय को टालेंगे तो वो अप्रिय कारण कैसे खत्म हो सकेगा, कैसे खत्म हो सकता है। तो उससे सन्मुख होना चाहिए, दुख से। सन्मुख होना चाहिए, उससे भिड़ना चाहिए, उसे हाँ, उसका सामना करना चाहिए, उसकी सती रखनी चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मतलब दुख समझ लेना चाहिए। अनुभव करना चाहिए दुख का भी। उसे भागकर अगर इंद्रियों के विषय में व्यस्त रहेंगे तो इसको भूल जाएंगे। तो इसे भूलने में पूरी जिंदगी जाती है। कुछ लोगों की जिंदगी क्या पीढ़ियां जाती है। बुद्ध ने 2500 साल पहले इस इस सत्य को खोज निकाला, फिर भी अभी दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है। जो मुद्दा इतना सरल और सबसे नजदीक है, दुख नजदीक है। सबसे नजदीक है। दुख अंदर की बात है। दुख जिस मन को होता है, मन अंदर की बात है, सबसे नजदीक है। वो इस काया में है, काया सबसे नजदीक है। बाकी इंद्रियों के विषय तो बहुत दूर दूर के है, हम्म, लेकिन बराबर। जो नजदीक है वही सबसे दूर है। और जो दूर है वो सबको नजदीक लेने की कोशिश होती है। ऐसा ही है ना। हाँ बराबर है। बराबर। तो दुनिया जो है वो जरूरत से ज्यादा नजदीक है, और हम जो है अपने आप से जरूरत से ज्यादा दूर है। तो ये अविद्या है, ये अजानता है, ये जानते नहीं, क्योंकि उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं, उसकी सती नहीं, जागृति नहीं। हाँ, हाँ, तो इसके लिए हम वहां कनेक्ट होने की, मन ना चाहते हुए भी, मन नहीं चाहता कि अपने अंदर अंदर रहें और फिर से बाहर, क्योंकि उसकी उसकी वो आदत बन गई, उसको टालता है क्योंकि वो अप्रिय है। लेकिन जैसे हमको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाके हमको जो भी उपचार अप्रिय हो, उपचार वो अप्रिय उपचार भी करने पड़ते हैं। इंजेक्शन चाहिए, गोलियां खानी है, ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन उस बीमारी से बाहर आने के लिए वो करना पड़ता है। अप्रिय है लेकिन करना पड़ता है, तभी उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। वही उसी तरह का ये काम है। तो कभी कभी बुद्ध को दुखवादी कहते थे, निराशावादी कहते थे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? आ रही है, कभी कम ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन यहाँ मुझे, समझती है। हाँ समझती है। यहाँ थोड़ा ये इंटीमेशन आया हम्म, मुझे, अनस्टेबल नेटवर्क। तो बराबर है। तो जो अप्रिय है उसे हाथ में लेने के लिए बहुत बड़ा ढाढ़स चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ डेयरिंग। जितना समझते हैं, मानते हैं, उतना
आसान काम नहीं है। फिर भी इसी के लिए, इसी में ही अगर अपना सारा कारोबार संभालने के बावजूद, सारे काम करने के बावजूद, हमारा अंदर का मन, मन का जो हिस्सा है, वो मन का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में लगना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। वरना भटकने में तो भ्रमंती है, और अपने आप से डिस्कनेक्ट होके भटकेंगे तो क्या हाथ आएगा, क्या मिलेगा? केवल सुख मिलेगा लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिलेगी। आनंद मिलेगा, दुख मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमने वो जो जीवन की 3 गाथाओं का पहला जो चरण है, अध्याय है, उसमें ये कहा है कि आनंद, जीवन आनंद के लिए है या दुख मुक्ति के लिए? जीवन आनंद के लिए नहीं है। इसका मतलब जीवन दुख के लिए भी नहीं है। जीवन दुख मुक्ति के लिए है, मतलब दुख मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें आनंद भी मिलता है और परम सुख भी मिलता है और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन दुख को भूलकर अगर हम आनंद के पीछे रहेंगे तो आनंद मिलेगा लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही रहता है। बीमारी हुई है, बड़ी बीमारी हुई है, और हरदम अक्सर पेन किलर खाते रहेंगे, वेदना शामक गोलियां खाते रहेंगे, तो कब तक खाते रहेंगे? दूसरी बीमारी बढ़ती है फिर। वो दूसरी बीमारी क्रिएट होती है, अंदर की बीमारी बढ़ती रहती है, वो क्रॉनिक बनती है, वो और बड़ी बनती है। तो सती से ये सब समझ लेना है। कैसे समझ लेना है? अंदर उतर कर, देखकर, काया आन करती है, काया अपान करती है, और ये देखते देखते आप अंदर उतरते जाएंगे। हमने पहले देखा कि डायफ्राम है, ये छाती का पिंजरा है, फसलियां क्या कहते हैं इसको, रिब्स क्या कहते हैं इसको, फसलियां सर, योगेश सर, फसलियां कहते हैं ना इसको? ये पसलियां बोलते हैं, पसलियां। फसलियां, हाँ। तो ये फसलियों का आकुंचन प्रसरण और डायफ्राम का आकुंचन प्रसरण, सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, और नैसर्गिक सांस को हम महसूस करेंगे कि हम नहीं ले रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे, नैसर्गिक रूप से आती है, जाती है। फिर आगे अंदर उतरते 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 आप, हमने पिछली बार देखा है कुछ ना कुछ पेट में ऐसा कुछ खींचता है, जिसके कारण डायफ्राम का कुंचन प्रसरण होता है, श्वास पटल का। और आगे जाएंगे तो ये जो नर्वस सिस्टम है, क्या कहा उसको, नर्वस सिस्टम यानी मज्जा मज्जा संस्था। संस्था मराठी में, हिंदी में या क्या कहा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है, वो तंत्रिका तंत्र वो आनापान की एक्टिविटी चलाता है। मज्जा संस्था जो है वो सब एक्टिविटी चलाता है, क्योंकि ब्रेन ही सबका क्या है, मगज सबका राजा है ना, और राजा या केंद्र बिंदु इधर है, यहाँ पर। और पीछे रीढ़ की हड्डी से जिसे पाटी का कणा कहते हैं मराठी में, रीढ़ की हड्डी से जो सारी नसें पूरी शरीर में फैली है, वो सारी शरीर की एक्टिविटी चलाती है। और ये अनापान की जो क्रिया है, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, वो इन नसों के कारण है, नर्वस सिस्टम के कारण है, तंत्रिका तंत्र के कारण है।
तो ये अगर महसूस होता है तो महसूस करेंगे, एकदम मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये लॉजिकल विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है, ये अनुभव से जानना है। क्योंकि ये अनापान के जरिए अगर काया में उतरेंगे, काया में उतरने के बाद डायफ्राम जो श्वास पटल और ये फसलियों का आकुंचन प्रसरण वो महसूस होगा, नीचे कुछ खींचता है वो महसूस होगा। तो वो खींचाव को भी कंट्रोल करने वाला हमारा ये नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है। तो ये काया जो अनापान करती है, हम कह रहे हैं वो इस तरह से वो चल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया देखते देखते, महसूस करते करते हम काया में जब उतरते हैं, तो ऐसा कहा है कि काया में दूसरी काया महसूस होती है। जैसे अनापान सती सुत्त में हम सतीपट्ठान के अंग में जब हम प्रवेश करते हैं, तो पहला अनुभव जो है काया में दूसरी काया जैसे है, जिससे हम जिंदापन कहते हैं। वेदनाओं के कारण वो दूसरा जिंदापन है। तो काया में जिंदा काया है, तो काया में दूसरी काया महसूस होती है। लेकिन इसकी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रमशः अंदर उतरना है, रास्ता चलना है। तो एक एक कदम आगे चलते 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 आगे जाएंगे, एक एक कदम 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 से। रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन चलना एक एक कदम ही चलना पड़ता है। रास्ता बहुत दूर का, आपको मंजिल बहुत दूर की आपको दिखाई दे रही, लेकिन एक एक कदम से ही हम आगे जा सकते हैं। या आपके पास कोई साधन है, वाहन है, उसको लेकर आप एक 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 स्टेप, क्या कहेंगे, एक एक पारी से आगे जा सकते हैं, एक एक कदम से आगे जा सकते हैं। भाग नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन के आधार से चलना पड़ता है। उसी तरह से जो सती का काम है, ये अनापान के आधार से काया में दूसरी काया मतलब चित्त है, मतलब वेदनाएं हैं, वेदनाएं जो है सुख दुख है। इस तरह से हम एक एक को महसूस करते करते आगे जाएंगे। तो ये ज्यादा बताने की बात है नहीं, अनुभव करने की बात है। सिंपली अनापान को देखना है, काया अनापान को देखना है। और हम कहते हैं कि अनात्म अनापान को देखना है, जो मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, ये काया अनापान कर रही। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो आप में से सब लोग इस बात को मेरे ख्याल से ठीक से समझ गए होंगे और प्रैक्टिस भी करते होंगे। प्रैक्टिस आपके निजी लेवल पर चलेगी। आपकी जो प्रैक्टिस है वो निजी लेवल पर चलेगी, अपने लेवल पर चलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं थोड़ा विराम लेता हूँ, और आपको जो कुछ भी कहना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। 8:55 हो गए। विषय समझ में आ गया क्या? विषय ठीक से समझ में आ गया है क्या? ये प्रश्न है। आ रहा है सर, स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छा। तो जितना विषय स्पष्ट होता जाता है, उसको लेकर उसके आधार से अपनी प्रैक्टिस भी आगे चलनी चाहिए। वो आपका काम है, वो इंडिविजुअल काम है, व्यक्तिगत कार्य है।
जी इसको आपको कोई, आप उंगली पकड़कर कोई चला नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो आपको करना है। अत्तदीप हो, अपनी अपनी अपना अपने आप पर ये अत्त ही अत्तनो नाथो, अपने आप पर वो स्वामित्व के, अपने आप पर स्वामित्व ये करना है। स्वामित्व मतलब अपना काम खुद करना है। सर ये बताइए, क्या जीवन दुख है? आपको क्या लगता है, जीवन अगर सुख है तो फिर क्यों बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, अगर जीवन दुख है तो उसे जीना क्यों जरूरी है फिर ये? अगर जीवन दुखी फिर है। क्या, क्या करेंगे? जीना, जीना अगर दुख है, लेकिन बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग भी बताया है ना। एक ही सत्य नहीं बताया है, चार सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, उसे देखो, उससे उसका निवारण संभव है, और निवारण का मार्ग है, निब्बाण का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख है, दुख मुक्ति है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति संभव है। ये चार चार सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्ति संभव है, और उस मुक्ति का मार्ग है। अगर ये नहीं होता तो फिर जीवन हमेशा के लिए निराश रहता, जैसे प्राणियों का रहता है। मनुष्य को प्राणियों की तरह जीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास सती का उद्भव हुआ है, मनुष्य में सती का उद्भव हुआ है, इसलिए मनुष्य को दुख मुक्ति संभव है। अगर सती जागृति ना होती तो दुख मुक्ति संभव ना होती, निपान संभव ना होता। ये दूसरे प्राणियों को संभव नहीं, इसलिए कहा है मनुष्य जन्म जन्म सुलभवान है। नमोपद की गाथा है वो, मनुष्य जीवन सुलभवान है। क्यों सुलभवान है? क्योंकि उसे दुख मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। समझ लेने की बात है। दुख को पकड़ के रखेंगे और नहीं नहीं कहेंगे तो फिर बाहर भटकेंगे। दुख मुक्ति संभव है, इसे बाहर आ सकते हैं, इसका निवारण किया जा सकता है। यह अगर समझ में आता है तो फिर सारी शक्ति बाहर नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने आप के लिए, आप में लगाएंगे, जिससे हम दूर हैं, क्योंकि वो उसकी सती नहीं है, जागृति नहीं। तो जागृति जागृति सती डेवलप करने के बाद अपने आप वो काम होगा, क्योंकि मन स्वयं करना चाहता है। वो इतना बिजी है बाहर, तो वो अंदर का काम, जो नजदीक का जो जो आवश्यक काम है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बाहर, ज्यादा बाहर के ध्यानों में है, विषयों में है। तो दुख है, केवल दुख देखेंगे तो निराशा आएगी, लेकिन दुख मुक्ति है, यह समझने के बाद निराशा से भी बाहर आएंगे, क्योंकि दुख मुक्ति हमारे पास उपाय है। केवल उपाय को अमल में लाने की जरूरत है, उपाय को समझने की और अमल में लाने की जरूरत है। तो दुख से दुख से दुखी होने की आवश्यकता नहीं। सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। दुख को अगर दुख के रूप में, दुख सत्य के रूप में देखेंगे तो दुख से बाहर आएंगे। दुख को अगर सत्य के रूप में नहीं देखेंगे तो दुख दुख ही रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तो बीमारी से बाहर आएंगे, बीमारी नहीं है ऐसा कहेंगे तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी।
तो निराशा खत्म होती है। इसमें निराशा कम हो सकती है और खत्म हो सकती है, क्योंकि दुख मुक्ति से आपके सारे प्रॉब्लम हल होते हैं, फिजिकल और मेंटल सारे। और शुरू में डर लगता है, लेकिन बाद में जब उपाय का पता चलता है तो उपाय पर काम करना है। प्रॉब्लम पर काम नहीं कर सकते हम, उपाय, उससे बाहर कैसे आएंगे, उस कारण को ढूंढ के उसके उपाय पर काम करना है। प्रॉब्लम को पकड़कर नहीं बैठना है। केवल प्रॉब्लम को पकड़ेंगे तो फिर उससे भूलने की कोशिश करेंगे और बाहर भटकेंगे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कारण है, उसका उपाय है मुक्ति का, उस पर चलेंगे। और ये काम है हमारा। चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन इसीलिए इसको ये वीर का काम है कहते हैं। ये वीरता का काम है। ये डरपोक मनुष्य का काम नहीं है। इसके लिए बहुत ढाढ़स चाहिए, वीरता चाहिए, वीर्य चाहिए। इसलिए वीर्य एक संबोधि अंग भी है, तीसरा संबोधि अंग सप्तबोध्यांग, जिसका हम आगे चल के विचार करेंगे। सती, धम्म विचय, वीर्य, फिर उससे मुक्ति की शुरुआत होती है। मतलब आनंद मिलता है तो प्रीति, फिर शांति मिलती है, प्रशांति, प्रसरब्धि, फिर समाधि, सुख, समाधि और उपेक्षा। इस तरीके के दुख मुक्ति का मार्ग वो आगे जाता है, आगे चलता है। समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो 9:03 हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी रुकना चाहिए। और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, वरना हम यहाँ पर रुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कुछ डर सा लगा है क्या योगेश सर? किस चीज का सर? डर सा नहीं लग रहा। चैलेंजिंग जो चैलेंजिंग होता है, जो बात चुनौती खड़ी करती है सामने, तो थोड़ा ऐसा लगा नहीं ना? आपको नहीं लगा ना? आपके सवाल से मुझे ऐसा लगा। नहीं, वो क्वेश्चन दिमाग में आया मेरे को, इसलिए लगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको आशावाद में कन्वर्ट करना है। उपाय है उस पर। क्यों इस वर्कशॉप में ये क्वेश्चन आया था कि बुद्ध ने जीवन को दुख से जोड़ा है उसमें, तो मेरे को क्वेश्चन वहां से निकल गया दिमाग में एकदम। दुख से, वही तो समस्या है ना जीवन की। दुख से जोड़ा है मतलब, और जीवन की समस्या सुलझाने के लिए तो सारी आपाधापी चलती है ना। जी 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 जी। और क्या चलता है? जी। पैसा कमाने के लिए आपाधापी चलती है, क्योंकि पैसा नहीं है। सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि सुरक्षित नहीं है। जो नहीं है उसी के लिए आपाधापी चलती है। मतलब प्रॉब्लम है इसलिए वो सब चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम को ही देखेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है और क्यों है? क्योंकि उसको नहीं देखेंगे फिर टेंशन में जिएंगे, और क्योंकि बाहर भटकने से उस पर काम नहीं कर सकते। फिर टेंशन रहता है। फिर आप जानते हैं कि फिर कई तरीके के अपनाने पड़ते हैं उसे भूलने के लिए। फिर और वो भूलने से भुलाया नहीं जाता। भूलता नहीं है वो, कुछ छोटे मोटे क्षण के लिए भूल जाते हैं, लेकिन वो भूला नहीं जाता वो। हाँ, वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है वो। क्या है वो गाना है ना, इसे दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। उस तरीके का दर्द भुलाया नहीं जाता कभी।
दर्द को आप भूल नहीं सकते, छिपा सक मतलब उसको बधिर क्या कहते हैं, उसको बेहोश करते हैं, एक तरीके मन को बेहोश करते हैं ताकि उसको महसूस ना हो, दुख महसूस ना हो। इसलिए पेन किलर क्या है? दुख दबाने की दवा है। शराब क्या है? दुख को भूलने की एक ये है। मन को बेहोश करो, उसको महसूस मत करने दो, लेकिन वो कभी ना कभी तो होश में आएगा ही, फिर से महसूस करेगा वो। उससे ये अच्छा है कि उसके साथ भिड़ो, प्रॉब्लम को देखो और हमेशा के लिए उसको सॉर्ट आउट करो और उसका निवारण करो। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर, जय भीम।